गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में जो टीबी दिवस है ये कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो टीबी डे सेलिब्रेट किया गया 24 ऑफ मार्च को, 24 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया था? वर्ल्ड वाटर डे। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये बात भी याद रखना। और 24 मार्च को मनाया है वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है। क्यों 24 मार्च को बनाया है? क्योंकि इस दिन डिस्कवरी की गई थी उस बैक्टीरिया की जिसकी वजह से टीबी होता है। और वो बैक्टीरिया का नाम भी फिर इंपॉर्टेंट हो गया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है मायोकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? इसको डिस्कवर किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में। ठीक है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है क्या? यस, वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। ठीक है। यहाँ पर एक और बात बताई गई, इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में जो बात आई वो ये आई कि हमने हमने टीबी को 17.7% तक, हमारे यहाँ टीबी जो है वो डिक्लाइन हो गई है। ठीक है। और टीबी से होने वाली डेथ रेट जो है उनमें भी कमी आई है भारत में। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, आज का क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे बताना है हमारा टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट कब तक का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। की पॉइंट बना के ना, ऐसे एरो लगा लगा के सारी चीजें लिख लेना। अरे रे रे, इसको क्या हुआ? चलो, अगला क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए वित्त सचिव बन गए हैं अजय सेठ। कौन बने हैं? अजय सेठ। पहले कौन हुआ करते थे? अभी हमने कुछ ही दिनों पहले पढ़ा था कि नए सेक्रेटरी बनी है तुहिन कांत पांडे। पढ़ा था ना? लेकिन जो ये तुहिन कांत पांडे है अब ये बन गए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन। तो इनकी जगह वेकेंट हो गई। तो अब फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव कौन बन गए हैं? अजय सेठ। ठीक है। अगला, रिसेंटली वेयर हैज जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 बीन स्टार्टेड? नाम से ही वैसे आप समझ गए होंगे, पर फिर भी एक बार पहले देख लेते कहाँ हुआ, फिर अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। अभी हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहाँ की गई? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो शुरुआत की गई ये की गई हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ? पंचकुला, हरियाणा में। कैच द रेन से क्या समझे आप? हम्म, कैच द रेन से आप जो समझे बिल्कुल ठीक समझे। ये जो इनिशिएटिव है ये प्रमोट करने के लिए है, जो बारिश का पानी है उसका संरक्षण करने के लिए, उसका अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके, इसके लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। किस किस ने मिलकर लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और हरियाणा गवर्नमेंट ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। ठीक है। ये है इसकी थीम, यानी कि पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 4-5 चीजें और लिखी हुई है जो इम्पोर्टेंट है। क्या क्या? कि जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव। सीएम है हरियाणा के नायाब सिंह सैनी। यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज है हरियाणा की, ये है श्रुति चौधरी। और गवर्नर कौन है हरियाणा के? ये है बंदरू दत्त राय। ये तो हमें पता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या?
कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज IMF डेटा, बाय हाउ मच परसेंट हैज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन अ डिकेड। अभी हाल ही में IMF ने एक डेटा को पब्लिश किया, इसमें क्या बताया गया कि भारत की इस दशक में इस दशक में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है। तो भारत की भाई जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 105%। इस दशक में 105% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। 2015 में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन हुआ करती थी और अब 2025 में भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है। यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखी गई कि इस डिकेड में 2015 से 25 तक यूएसए की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 66% थी, चाइना की 76% थी। ठीक है। इसके अलावा जो जापान की ग्रोथ हुई है वो 0% है। वो 0% है। 2015 में भी जापान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी, जीडीपी थी, वो 4.4 ट्रिलियन डॉलर थी और अभी भी इतनी ही है। क्लियर। यहाँ पर एक और बात बताई गई, वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया कि अगर हम चाहते हैं 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना, विकसित विकसित भारत बनना, तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8% पर ईयर होनी चाहिए। ठीक है। IMF के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो सबको पता होगा, स्थापना इसकी हुई है 1 जुलाई 1944 को। ना 191 इसमें मेंबर्स है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और क्रिस्टेलिना जियोर्गिवा इसकी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च विच इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडिया बायोटेक स्टार्टअप। भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव, कौन सा अभियान शुरू किया गया है अभी हमारी भारतीय सरकार के द्वारा। तो ये अभियान कौन सा है? बायो सारथी। क्या है? बायो सारथी। इसको अभी ऑर्गेनाइज किया है, लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है। यहाँ पर इनके द्वारा एक बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट भी निकाली गई 2025 के लिए। यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीजें पता चली। 2024 में, सॉरी 2014 में जो हमारा बायो इकोनॉमी थी वो 10 बिलियन डॉलर की हुआ करती थी। अब वो 165.7 बिलियन डॉलर की है 2024 में। ठीक है। इसके अलावा जो बायो इकोनॉमी है वो भारत की जीडीपी में 4.25% का कंट्रीब्यूशन करती है। अगला और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेयर विल द 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट हेल्ड इन इंडिया। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां जो संस्करण है ये भारत में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो होगा तो भारत में, ये बात तो पक्की हो गई हमें क्वेश्चन से। अब भारत में कहाँ होगा? भारत में होगा तेलंगाना में। भारत में कहाँ होगा? तेलंगाना में होगा। यहाँ पर ही कब से कब तक चलेगा? 7 से 31 मई तक ये कंपटीशन चलेगा भारत में। पहली बार ये कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका 1951 में लंदन, यूके में। फर्स्ट विनर कौन थी इसकी? किकी हैके हैकिंसन। ये पूछता है। ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। किकी हैकेथन इसकी क्या थी? पहली विनर थी। कहाँ से है ये किकी हैकेथन? स्वीडन से। इसके अलावा भारत से आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन विनर है। तो भारत से 6 मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। सबसे पहली थी 1966 में रीता फारिया, देन ऐश्वर्या राय, उसके बाद डायना हेडन, उसके बाद युक्ता मुखे, फिर प्रियंका चोपड़ा और अभी लेटेस्ट जो थी वो थी मानुषी छिल्लर। 2017 में इन्होंने इस कंपटीशन को जीता था। अब यहाँ पर तेलंगाना के बारे में अगर आपको सारी बातें ना पता हो तो फिर आप कैसा रिवीजन कर रहे हो? फिर तो आप रिवीजन कर ही नहीं रहे हो। कैपिटल हैदराबाद, रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम, जिष्णु देव वर्मा गवर्नर और स्थापना हुई थी इसकी 2 जून 2014 को। अगला, recently who has been chosen for the संगीत कला निधि अवार्ड बाय द म्यूजिक एकेडमी। हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड के लिए किसको चुन लिया गया है? तो ये चुन लिया गया है आर के श्री राम कुमार को। ये वॉयलिनिस्ट है आर के श्री राम कुमार। अच्छा, यहाँ पर
कला नृत्य कलानिधि अवार्ड भी दिया जाता है। ये किसको दिया गया? ये उर्मिला सत्यनारायणन को दिया गया। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लेगा कि भाई ये जो आर के शिवराम कुमार है ये किससे संबंधित है और ये उर्मिला किससे संबंधित है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। अब ये जो कलानिधि अवार्ड है ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में ये दिया जाता है। इसको ट्रेजर ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट भी कहते हैं। डायरेक्टली आपसे क्या क्वेश्चन कर लेगा, ये ट्रेजर ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट किसको कहते हैं, है ना? ठीक है, पहली बार ये 1943 में दिया गया था। Recently, the Archaeological Survey of India (ASI) has discovered over 110 megaliths from which Indian state? अभी हाल ही में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण ने किस भारतीय राज्य में 110 से अधिक अधिक मेगालिथ की खोज की है? तो ये कहाँ पर की है? ये की है केरला में। केरला में भी कहाँ पर? केरला में जो मल्लापुजा डैम है, इसके पास पुलक्कड़ है, पुलक्कड़ में। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ सकता है कि मल्लापुचा डैम कहाँ है? क्यों पूछेगा? क्योंकि भाई दिमाग में आ गया, है ना? तो यहाँ पर ये मेगालिथ्स की खोज की गई। अब ये होता क्या था? तो भाई नियोलिथिक और ब्रोंज एज में जब लोग मर जाते थे, उन्हें दफनाते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों का, देखो ये दिख रहे हो ना, तो ऐसे बड़े-बड़े पत्थरों को अ, इकट्ठा करके उनकी उनको ढका जाता था, उनके लिए कब्र टाइप बनाई जाती थी। इसमें किसी भी मिट्टी मिट्टी के गारा या फिर सीमेंट का यूज़ नहीं किया जाता था, ये पत्थरों से ही बनाया जाता था। ठीक है? बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अभी इसके डायरेक्टर जनरल है यदुबीर सिंह रावत। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, recently who has set a new national record in 45 kg category of power lifting in खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किसने 45 की कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में 45 की कैटेगरी में रिकॉर्ड सेट कर दिया है? तो कौन है ये? जसप्रीत कौर। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो कहाँ पर रहे हैं? न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और उजाला उजाला इसकी क्या थी? मैस्कोट था, जो कि एक स्पैरो है, हाउस स्पैरो, है ना? हाँ, ये भी आपको पता ही होगा। तो ये जो जसप्रीत कौर जी है, इन्होंने 45 की कैटेगरी में 101 केजी जो वेट है उसको उठाया और नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। अपना पहला रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इनका पहला रिकॉर्ड 100 केजी का था। इस कंपटीशन में फर्स्ट तो ये आई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। फिर सिल्वर मेडल जीता किसने? सोनम पाटिल ने। और ब्रोंज मेडल जीता कविप्रिया राजा ने। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा इनका नाम देके कि भाई ये किस खेल से संबंधित है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द खंजर 12 वॉर एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जो खंजर एक्सरसाइज है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। अभी कहां पर हो रही है? किर्गिस्तान के टोकोमोक, किर्गिस्तान के टोकोमोक में ये एक्सरसाइज हो रही थी। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, सोम यहाँ की करेंसी है और सद्रिय सद्रिय जापरोव यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? आज मैंने क्वेश्चन फॉर यू आपको दे दिया है कि टीबी को खत्म करने का भारत का टारगेट कब तक का है। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी कल के सेशन में। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर। आज के सारे ही क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट थे, उसके साथ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ाई वो भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थी, है ना? इसलिए आज थोड़ी सी 1-2 मिनट क्लास ऊपर भी हो गई है, बट डजेंट मैटर। ये सारे के सारे आप नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो भी सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। अब आपसे मिलते हैं कल के सेशन में। तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।